नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात क्रिकेट जगत से आई हुई सबसे बड़ी न्यूज की करते हैं। तस्वीर के जरिए आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं किसके बारे में बात हो रही है। द किंग कोहली, द विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान जैसे ही किया, वैसे ही रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। यानी किंग कोहली अब दोबारा टीम इंडिया की सफेद जर्सी में हम सबको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अगले महीने टीम इंडिया को इंग्लैंड दौरे पर जाना है। 5 मैचों की सीरीज में 20 जून से इंडिया और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले विराट कोहली ने यह बड़ा फैसला लिया। तो विराट कोहली T20 को पहले से ही अलविदा कह चुके हैं, हम सभी जानते हैं। कोहली ने इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट शेयर की है, आप अभी जाकर चेक कर सकते हैं। पोस्ट के जरिए टेस्ट से संन्यास का ऐलान उन्होंने किया है। हाल ही में रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। इससे पहले BCCI ने उनसे पुनर्विचार के लिए अनुरोध भी किया था और सोशल मीडिया पर फैंस के बीच में रोहित और कोहली के लिए एक नाम साझा लोकप्रिय हो रहा है। फैंस इन्हें रोको कहकर बुला रहे हैं। अब केवल 5 दिन के भीतर इन दोनों दिग्गजों ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया तो फैंस का दिल बस यही बोल रहा है, रोको को कोई तो रोक लो। मेरा हमेशा से ये एक एम रहा है कि जब भी मैं खेलना छोड़ूं तो और जो यंगस्टर ऊपर आ रहे हैं वो इंस्पायर हो सके कि मुझे उसके जैसा बनना है। 123 टेस्ट, 9,230 रन, 7 दोहरे शतक, 30 शतक, 31 अर्धशतक, ये रिकॉर्ड है क्रिकेट के उस किंग का जिसे दुनिया सलाम करती है। लेकिन शानदार पारियों, जानदार तेवर और बेमिसाल जुनून से बने इस करियर का अब समापन हो गया है। अब मैदान पर विराट कोहली नाम का करिश्मा आपको सफेद जर्सी में दिखाई नहीं देगा। पिछले 2-3 दिनों से जारी अटकलों के बीच विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का औपचारिक ऐलान कर दिया है। थोड़ी सी हैरानगी जरूर हुई है क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्योंकि 2-3 दिन से काफी प्रतिक्रिया आ रही थी कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो मेरे विचार में मेरे को लग रहा था कि शायद इंग्लैंड सीरीज के बाद लेंगे, पर अब उन्होंने ये रिटायरमेंट ले ली है तो ये उनका पर्सनल डिसीजन है। क्योंकि देखिए ऐसे डिसीजन जो होते हैं इतने आसान नहीं होते। आप कंसल्ट करते हैं, आप नियर और डियर जो है आपके साथ, उनके साथ कंसल्ट करते हैं, तभी आप ये ऐसे डिसीजन लेते हैं। टेस्ट से संन्यास का ऐलान करते हुए विराट कोहली ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, 14 साल हो गए जब मैंने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार बैगी ब्लू कैप पहनी थी। ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि खेल का ये फॉर्मेट मुझे इस तरह के सफर पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे तैयार किया और मुझे ऐसे सबक सिखाए जो जीवन भर मेरे साथ रहेंगे। सफेद जर्सी में खेलना मेरे लिए बहुत ही खास अनुभव रहा। खामोशी के साथ किया गया संघर्ष, लंबे दिन और उनमें आए छोटे छोटे पल जो शायद और किसी को नजर नहीं आते, लेकिन आपके साथ हमेशा के लिए रह जाते हैं। खेल के इस फॉर्मेट से दूर जाना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन ये सही लगता है। मैंने खेल को अपना सब कुछ दिया है और खेल ने मुझे जो वापस दिया है वह मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। मैं दिल में आभार की भावना के साथ विदाई ले रहा हूँ। इस खेल के लिए, मेरे साथ मैदान साझा करने वाले लोगों के लिए और हर उस व्यक्ति के लिए हृदय से आभार जिन्होंने इस सफर में मुझे आगे बढ़ाया। मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को मुस्कुराते हुए देखूंगा। #269 साइनिंग ऑफ। मैं एक ऑर्डिनरी प्लेयर के तौर पे याद नहीं किया जाना चाहता। जब मैं अपना करियर ख़त्म करूँगा, जब भी खेलना छोड़ूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि लोग बोले हाँ यार एक विराट नाम का प्लेयर खेला था इंडिया के लिए। मेरा हमेशा से ये एक एम रहा है कि जब भी मैं खेलना छोड़ूं तो और जो यंगस्टर ऊपर आ रहे हैं वो इंस्पायर हो सके कि मुझे उसके जैसा बनना है। क्रिकेट के लंबे फॉर्मेट में विराट कोहली के सुनहरे करियर की बात करें
तो साल 2011 में पहला टेस्ट खेलने वाले विराट ने कुल 123 टेस्ट खेले। 210 पारियों में 46.9 की औसत से 9,230 रन बनाए और इसमें 30 शतक और 31 अर्धशतक शामिल हैं। एक कप्तान के तौर पर विराट कोहली बेहद कामयाब रहे। धोनी के रिटायरमेंट के बाद कोहली ने साल 2015 में टीम इंडिया की कमान संभाली थी। उनकी कप्तानी में 68 टेस्ट में भारत ने 40 में जीत दर्ज की। उनका जो सफर है, सफर तो बहुत बेहतरीन रहा है उनका। और देखिए, यंग किड अंडर 19 हमने देखा उसको, हमने सब ईरा देखे हैं उसके। और ईरा में आपने देखा होगा जो इंडियन क्रिकेट में वो पैशन लेके आए हैं, जो फिटनेस लेवल लेकर आए हैं, जो उन्होंने चेंज किया है, जैसे उन्होंने फास्ट बॉलर्स को इनकरेज किया है, तो काफी उनका जो सफर रहा है इंडियन क्रिकेट को, उन्होंने बहुत कुछ दिया है। बता दें कि हफ्ते के भीतर टेस्ट क्रिकेट में भारत को ये दूसरा झटका है। बुधवार को नियमित कप्तान रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। अगर थोड़ा और पीछे जाएं तो दिसंबर में रविचंद्रन अश्विन ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। यानी 6 महीने के अंदर टीम इंडिया के 3 दिग्गजों ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। खासतौर पर इंग्लैंड दौरे से ठीक पहले टेस्ट क्रिकेट के इन 2 दिग्गजों के जाने से क्रिकेट फैंस को धक्का जरूर लगा है। विराट कोहली और रोहित शर्मा का ना जाना तो थोड़ा सा टीम को कमी जरूर खलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़े प्लेयर थे और इन्होंने अपने ही बलबूते पे काफी मैचेस जिताए हुए हैं। क्योंकि द वे दे हैव परफॉर्म्ड, उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया जिसमें अनगिनत उन्होंने मैचेस भी जिताए हैं। पर यह है कि अब कौन उसकी जगह लेगा या कौन फिल करे जगह, तो उसकी फिल नहीं हो सकती। पर यह है कि कौन जो है कि इंडियन क्रिकेट की जो बोझ है अपने कंधे पे कौन लेता है, कौन सा खिलाड़ी लेता है। हाँ, काफी टैलेंटेड खिलाड़ी है हमारे पास, पर वो खिलाड़ी अब जैसे बाकी खिलाड़ी इतने जब परफॉर्म करते हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं, तभी लेजेंड बनते हैं। तब जितने भी यंगस्टर आए हैं उनको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली जो इंडियन टीम को है जो मैचेस जिताने पड़ेंगे, तभी जाकर आपको लगेगा कि हाँ यार कोई ऐसे खिलाड़ी है हमारे पास जो नॉट रिप्लेस कर सकते हैं पर उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हर शानदार सफर एक दिन अंत की ओर बढ़ता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के सफर को करीब से देखने वाले क्रिकेट फैंस दोनों दिग्गजों को टेस्ट क्रिकेट की शानदार यादों के लिए दिल से शुक्रिया कह रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि भले ही विराट और रोहित ने सफेद जर्सी को अलविदा कह दिया हो, लेकिन वनडे क्रिकेट की दुनिया में अभी वो लंबे समय तक रोमांच के रंग भरते रहेंगे। नितिन श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, विराट कोहली कोई यूं ही नहीं बन जाता। उनके करियर स्टेटस पर अगर नजर डाली जाए तो बेहद शानदार आंकड़े निकलकर सामने आते हैं। विराट कोहली को किंग कोहली क्यों कहा जाता है वो देखिए, आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन कैसा दिया है और कहां तक दिया है, ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए। टेस्ट क्रिकेट में बतौर बल्लेबाज विराट का करियर शानदार रहा। मैच उन्होंने 123 खेले हैं। रन हालांकि उन्होंने कहा था कि 10,000 के पार बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने रन जब कंट्रीब्यूशन किया है वो है 9,230। सर्वश्रेष्ठ 254 उनका रहा, औसत उनका 47 रहा, शतक उन्होंने जड़े 30। तो ये ग्राफिक्स, ये नंबर्स बताते हैं कि विराट कोहली को विराट कोहली क्यों कहा जाता है। तो बतौर बल्लेबाज ही नहीं बल्कि बतौर कैप्टन भी उनका रिकॉर्ड टेस्ट क्रिकेट में शानदार रहा। कोहली टेस्ट मैचेस में अब तक भारत के बेस्ट कैप्टन भी साबित हुए हैं, वो भी आपको बताते हैं और दिखाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में बतौर कैप्टन उनको विराट क्यों कहा जाता है, उनका कद क्यों विराट है, वो भी देख लीजिए। मैच उन्होंने 68 खेले हैं, जीत उनको 40 मिली, हार जिन मैचेस में उन्होंने हार मिली है वो है 17 और 11 मैचेस ड्रॉ रहे। जीत का परसेंटेज भी आपके सामने है 58.82। अब बात करते हैं उनकी जिनको हिटमैन कहा गया, रोहित शर्मा। टेस्ट करियर पर एक बार फिर से उनके नजर डाल लेते हैं कि इनको हिटमैन की उपाधि क्यों दी गई। समझिए इसको। मैच इन्होंने 67 खेले हैं, रन इन्होंने 4,301 बनाए हैं, शतक इन्होंने 12 जड़े और हाफ सेंचुरीज इन्होंने 18 लगाई।
और इसके अलावा आपको बता दें कि इनका ग्राफ भी जो है बेहतरीन रहा। इंडियन टेस्ट में इनका कंट्रीब्यूशन बेहतरीन कहा जाता है और जिस तरह की पाली और जिस तरह की सधी हुई पारी ये खेलते हैं मैदान पर, उसको देखकर सबको लगता है कि एक बहुत ही बैलेंस्ड और बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये। और देखिए, जिनकी क्रिकेट को लेकर बहुत ही सधी हुई नजर है, जो क्रिकेट को करीब से समझते हैं और सबको समझाते हैं, विक्रांत गुप्ता क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, सबके जहन में जो सवाल है ना, वही सवाल आपसे पूछूंगी जो सब जगह ट्रेंड कर रहा है। कोई तो रोक लो, रोहित शर्मा की न्यूज, अब विराट कोहली की न्यूज। इंग्लैंड दौरे से पहले ये न्यूज कितने बड़े सेटबैक के तौर पर आप देख रहे हैं और क्यों, वाई, रीजन क्या है? देखिए, रोहित का वाय तो आई थिंक जग जाहिर था। रोहित की उम्र 38 हो गई थी और रोहित की गेम ना अचानक से उनकी फिटनेस और उनकी गेम डिसइंटीग्रेट कर गई थी। इनफैक्ट पिछले 5 साल में रोहित शर्मा ने इतने रन बनाए थे टेस्ट क्रिकेट में, उन्होंने सबसे ज्यादा रन भी बनाए, उन्होंने सबसे ज्यादा मैच भी जिताए थे। तो आई थिंक फिटनेस उनके लिए एक इशू था। मुझे लग रहा था शायद उनको इंग्लैंड आप लेके जाएंगे एज कप्तान, बट द मोमेंट आपने कहा नहीं हमने शुभमन गिल को कप्तान बनाना, तो मैं रोहित की जगह नहीं बनती थी। बट विराट, मैं बहुत शॉक्ड हूं क्योंकि हम सबको लग रहा था कि विराट की फिटनेस कंसर्न नहीं है। हाँ, उनकी फॉर्म पिछले साल 5 साल से रन नहीं आए, वो सब इशू था। लेकिन विराट जैसे प्लेयर के साथ ना आपको हर बार लगता है कि यार आज नहीं हुआ तो कोई नहीं, कल कर देंगे, कल नहीं हुआ तो यार परसों कर देंगे, आपका एक विश्वास रहता है। मुझे लगा था इंग्लैंड का वो जो दौरा है, इंग्लैंड की जो लड़ाई है, क्योंकि विराट ऐसे ही नहीं बन गए ना, उन्होंने चैलेंजेस लिए, चैलेंजेस के ऊपर अपनी जीत भी उन्होंने हासिल की। तो मुझे लगा विराट अपने आप को चैलेंज करेंगे। विराट की उम्र अभी 36.5 साल है, फिटनेस के लिहाज से तो भाई अब कई साल आपके पास और हैं। बट मुझे ये लगा कि शायद वो जहनी तौर पर मेंटल फटीग का निशाना हुए, जहां पर आप कहते रहे यार बर्नआउट हो गया। और उनके जो करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि विराट को बड़ा समझाने की कोशिश की, बट विराट एक ही बात बोलते रहे, अब मेरे से हो नहीं पा रहा है। मैं इस बात को सुन के बहुत हैरान हुआ कि विराट जैसा चैंपियन अगर ये कह रहा है कि अब यार हो नहीं पा रहा है, तो मतलब ये चीज थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था। अचानक से जिस जल्दी से ये प्रकरण हुआ वो भी शॉकिंग था, क्योंकि मैं अगेन देखिए, इससे पहले भी बड़े बड़े प्लेयर आए गए, पर आज अगर आप मुझसे पूछ रही हैं कि रोहित भी नहीं है टेस्ट मैच में, विराट भी नहीं है, तो क्या होगा, मेरे पास उसका जवाब नहीं है। वाकई में जवाब नहीं है कि इन दोनों के बिना टेस्ट क्रिकेट में अब क्या होगा। तो मतलब क्रूशियल तो सिचुएशन होने वाली है इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए। अच्छा ये बताइए विक्रांत, नंबर 4 की पोजीशन, या यूं कहूं कि मिडिल ऑर्डर की जब भी हम बात करते हैं, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर खेलते थे ये, अब 4 पे आप रिप्लेसमेंट के तौर पर किसको देख रहे हैं? कौन आपको लगता है कि इस जगह पर आएगा तो टीम इंडिया को थोड़ा सा बल मिल सकता है? शगुफ्ता, नंबर 4 ना हमेशा टेक्निकली आपकी टीम का बेस्ट प्लेयर खेलता है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये एक टेस्ट क्रिकेट में एक आप मान लीजिए कि एक ये चलन है कि नंबर 4 आपका बेस्ट प्लेयर खेलेगा। पिछले 33 साल से, मतलब 1992 से लेके अब तक, आई थिंक 97-98% ऑफ द टाइम नंबर 4 पर खेले हैं या तो सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली। मतलब आप लगाइए कि 92 से लेकर आज 2025 में आ गए हैं, सिर्फ 2 प्लेयर थे जिन्होंने नंबर 4 का वो स्लॉट अपने नाम किया हुआ था। अब नंबर 4 पे कौन होगा? कोई नया प्लेयर होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि शुभमन गिल को नंबर 3 से नंबर 4 कहा जाए। हो सकता है केएल राहुल, जो हम सोच रहे थे ओपन करें, उनकी बजाय आप किसी और को ओपन कराएं, केएल राहुल को नंबर 4 दें। अब जिसको भी दें, नंबर 4 आपको वक्त देना पड़ेगा। नंबर 4 हैज टू बी, अगर वो ओपनिंग बैट्समैन नहीं है तो नंबर 4 हैज टू बी द बेस्ट बैट्समैन ऑफ योर टीम। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस वक्त अगर आपकी टेस्ट क्रिकेट का बेस्ट बैट्समैन कोई दिखता है तो वो सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं। विक्रांत, ये बताइए कि इन्होंने कहा था कि 10,000 रन ये पूरे करेंगे, तो ये डिसीजन जो है आपको लगता है कि हर्ष में लिया गया? प्रायोरिटीज क्या चेंज हो गई हैं? क्या रीजन है? देखिए, 10,000 रन उन्होंने जब कहा था, एक्चुअली वो 2013 की बात है, बिल्कुल, तो आज 2025 है। तब उन्होंने कहा था मैं 10,000 रन बनाना चाहता हूं, बट आई थिंक अंदर से उनको यह भी पता होगा कि अगर मैं 5,000 तक भी पहुंच जाऊंगा तो बड़ी बात है। लेकिन मैं सिर्फ आपको क्रिकेट के लिहाज से बताता हूं, 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की रिवायत है, मतलब 150 साल होने वाले हैं। टेस्ट क्रिकेट का ऑल टाइम जो ग्रेटनेस का पैमाना होता है, जहां पर आप कहते हैं ना ये ऑल टाइम ग्रेट्स में बंदा शामिल है, वो होता है 10,000 टेस्ट रन। और पहली बार अगर किसी प्लेयर ने 10,000 टेस्ट रन छुआ था आंकड़ा, वो तो सुनील गावस्कर 1987 में।
मतलब टेस्ट क्रिकेट शुरू हुए 110 साल हो चुके थे, तो आप अंदाजा लगाइए बहुत से प्लेयर्स नहीं है। मुझे लगा यार ये 10,000 तो बनाएंगे, बट 9230 रनों पे खत्म हो गए। दूसरा होता है कि क्या आप जेनरेशनल ग्रेट हैं। जेनरेशनल ग्रेट का मतलब होता है कि इस एरा के, इस पीरियड के आप ग्रेट हैं। वो 5-6 प्लेयर हर एरा में चलते हैं और ये फैब 4 में भी थे। उसका पैमाना माना जाता है 50 की एवरेज। अनफॉर्चुनेटली जो वो 55 की एवरेज थी उनकी 2019 दिसंबर तक, कोविड के बाद से वो करते 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 46.85 पे आ गई है। मतलब इट इज अनबिलीवेबल कि मतलब विराट, मैं सोच भी नहीं सकता था 10,000 रन तो चलो ठीक है कि विराट कोहली जब खत्म करेंगे उनकी एवरेज 50 की भी नहीं होगी। तीसरी बात जो मुझे लग रही थी वो ये थी इंडिया के लिहाज से 2700 थे इनके शगुफ्ता दिसंबर 2019 में जी। उस वक्त तो लोग कह रहे थे यार ये सचिन तेंदुलकर के जो 51 टेस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड है यार ये तोड़ ना दे। आज वो 30 पे खत्म हुए हैं। इसका मतलब गावस्कर 34, राहुल द्रविड़ 36 और सचिन तेंदुलकर 51, ये 3 इंडियंस आज भी इनसे आगे हैं, रनों में भी और शतकों में भी। मैं आइडियली ये चाहता था कि और कुछ ना भी हो तो विराट के 10,000 रन हो, विराट की 50 की एवरेज हो, और ज्यादा नहीं तो राहुल द्रविड़ से 100 ज्यादा यानी कि 37 टेस्ट सेंचुरीज, ये कम से कम मैंने ये पिछले कुछ अरसे से सोचा था यार ये करेंगे। मुझे लगा ये करेंगे, मुझे लगा यार ये आएंगे। क्योंकि देखिए आज विराट ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, उनकी उम्र है 36.5। आपको मालूम है कि सचिन तेंदुलकर ने 36.5 साल की उम्र के बाद 9 टेस्ट सेंचुरीज लगाई थी। वो 40.5 साल तक खेले थे। 24 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली थी सचिन तेंदुलकर ने। विक्रांत, जैसी डिसअपॉइंटमेंट और निराशा आपके चेहरे पर नजर आ रही है ना, वैसे ही क्रिकेटिंग फैंस के चेहरे पर भी देखी जा सकती है। अब इसी को लेकर मैं कहती हूँ कि मैं जितने भी ट्वीट्स अभी पढ़ रही हूँ ना, जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं, तो 2 तबके हो गए हैं। एक तो सपोर्ट कर रहा है एक डिसीजन को विराट कोहली के, एक बैक कर रहा है। इनका कहना है कि विराट कोहली एक प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं बडिंग क्रिकेटर्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए, क्योंकि उनको मौका नहीं मिलता तो मौका देने की कोशिश की जा रही है। दूसरा है जो बहुत निराश है, जो हताश है, जो डिसअपॉइंटेड है कि नहीं ये एज नहीं है रिटायरमेंट लेने की। आपका टेक क्या है? देखिए एज का ये है शगुफ्ता कि अगर कोई भी प्लेयर होता, कोई भी और प्लेयर होता, वो 36.5 साल पे कहता ना मैं जा रहा हूं, तो मुझे हैरानी नहीं होती। बट ये विराट कोहली है, उनकी फिटनेस 36.5 पे, यार फिटनेस, फिजिकल फिटनेस का तो कोई सवाल नहीं है ना, मेंटल फटीग सवाल है। कोई और प्लेयर होता, मैं इसमें ये भी ऐड करता हूं, और पिछले 5 साल में उसकी एवरेज 30 की होती, उसको शायद रिटायरमेंट ऐलान करने से पहले सिलेक्टर्स कह चुके होते कि यार सॉरी आपकी जगह नहीं बन रही। बट ये विराट थे जो इतना कुछ कर चुके थे अच्छे पीरियड में, और आपको बड़े दिन इनकी जरूरत पड़ती थी, तो ये भी नहीं सोचा जा सकता। जहां तक आपने बात की कि कुछ एक तबका कह रहा है कि आप यंगस्टर्स को मौका दीजिए, बड़ा अच्छा है। क्रिकेट चैरिटी नहीं है, ये स्कूल की क्रिकेट नहीं है, ये कोई ट्रायल मैचेस नहीं है कि चलो यार युवा खिलाड़ियों आओ मैं बाहर जाता हूं, ऐसा नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट इज द टफेस्ट, और टेस्ट क्रिकेट जो खैरात पे कोई नहीं खेलता कि चलो यार आप बच्चों आप खेलो मैं जा रहा हूं, ऐसे नहीं होता। और मैं आपको यह भी बता दूं कि विराट, आज रोहित, अश्विन, पुजारा, रहाणे, ये 5 लोग आपके गए हैं पिछले कुछ महीनों में। आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता है इन लोगों की रिप्लेसमेंट्स एकदम ऐसे से पैदा कर देना। बिल्कुल। चलिए, विराट कोहली द किंग कोहली, ही इज किंग कोहली फॉर अ रीजन एंड अ लॉट मैनी रीजंस। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत इस पूरी बातचीत के लिए और ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और देखिए, किंग कोहली के इस फैसले का समर्थन करते हुए उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की है। इमोशनल सा पोस्ट है, क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। अनुष्का ने लिखा कि सब आपके रिकॉर्ड्स और उपलब्धियों की बात करेंगे, लेकिन मैं बात करूंगी उन आंसुओं की, उन भावनाओं की जिन्हें आपने कभी व्यक्त ही नहीं किया, उस संघर्ष की जो आपने खेल के इस फॉर्मेट में रहते हुए खामोश होकर मजबूती के साथ किया। आपने हमेशा अपने दिल की सुनी है, आप ये विदाई डिजर्व करते हैं। वैसे जब से अनुष्का विराट की जिंदगी में आई है, कोई भी दौर हो या विराट कोई भी फैसला हो, हमेशा इसी तरह उनके साथ मजबूती से वो खड़ी नजर आई हैं। वहीं बात अगर विराट कोहली के उन कोच की करें जिन्होंने बचपन में उनको क्रिकेट की बारीकियां समझाई, गुर समझाए, तो विराट पर आज बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं। जानते हैं अपने शिष्य विराट के रिटायरमेंट पर राजकुमार शर्मा ने क्या कुछ कहा।
बहुत प्राउड हूँ मैं उसके अचीवमेंट्स का। जितनी जो अचीवमेंट्स उसने किए हैं बचपन से उसको आज तक इस मुकाम पर पहुंचते हुए देखना एक बहुत ही मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। बट ये उसका ऐसा डिसीजन है जिससे सभी देशवासी थोड़े मैं कहूँगा इमोशनल हैं कि उन्हें वो और खेल सकते थे। तो यही उस प्लेयर की ग्रेटनेस मैं कहूँगा कि उसने उस मुकाम पर छोड़ा है जबकि सब लोग बोलते हैं कि आप और खेल सकते थे। तो ये भी एक एग्जाम्पल सेट किया विराट ने। वो एक ऐसा प्लेयर है जो 100% अपना हमेशा उसने देश के लिए दिया है, देश की टीम के लिए दिया है, देश की टीम को हमेशा नंबर 1 रखा है उसने। और यही चाहा जब वो कप्तान था तब भी कि इंडिया की टीम नंबर 1 रहे। और अभी उसने फैसला किया है तो मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ उसके फैसले को। देखिए, किसी ने क्या खूब कहा है कि हर कोई यूं ही विराट कोहली नहीं हो जाता। विराट कोहली द किंग कोहली इज फॉर अ रीजन एंड फॉर लॉट मेनी रीजंस। अदर फॉर्मेट्स में खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं अच्छी खबरों के साथ। देखते रहिए GMT। नमस्कार।